जॉब मार्केट कभी-कभी एक बुरे खेल जैसा लग सकता है। आप घंटों रिज्यूम पॉलिश करते हैं, कवर लेटर्स लिखते हैं, ऑकवर्ड इंटरव्यूज देते हैं और फिर कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे वो है ही नहीं। ये स्कैरी ट्रूथ है गोस्ट जॉब्स की। गोस्ट जॉब्स मतलब फेक जॉब पोस्टिंग्स जो बनाई जाती हैं ताकि जॉब सीकर्स उनमें फंस जाएं। ये पोस्टिंग्स देखने में रियल लग सकती हैं, लेकिन अक्सर कंपनीज इन्हें डेटा कलेक्ट करने, अपनी इमेज इंप्रूव करने या कंपेटिटर्स को मिसलीड करने के लिए यूज करते हैं। रिसर्च बताता है कि ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग्स का एक बड़ा हिस्सा फेक हो सकता है। जॉब सीकर्स पहले से ही टफ कंपटीशन और इकोनॉमिक एंजाइटी फेस कर रहे हैं। गोस्ट जॉब्स का बढ़ना हायरिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी को दर्शाता है, ट्रस्ट कम करता है और अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ाता है। रिप्यूटेड कंपनीज भी ऐसा करती हैं, जो मॉडर्न जॉब मार्केट में एक सिस्टेमिक इशू को इंडिकेट करता है। कंपनीज फेक जॉब पोस्टिंग्स क्यों क्रिएट करेंगी? इसका आंसर अक्सर स्ट्रेटेजिक एचआर प्रैक्टिसेस और इमेज मैनेजमेंट में छुपा होता है। एक कॉमन रीजन है टैलेंट पाइपलाइनिंग। कंपनीज गोस्ट जॉब्स का यूज करके रिज्यूमेस कलेक्ट करती हैं और पोटेंशियल कैंडिडेट्स का डेटाबेस बनाती हैं। ऐसे पोजीशंस एडवर्टाइज करके जो अभी अवेलेबल नहीं है, वो प्री स्क्रीन्ड एप्लीकेंट्स का पूल तैयार कर लेते हैं, जिनको जरूरत पड़ने पर हायर कर सकें। ये प्रैक्टिस उनका टाइम और रिसोर्सेज सेव करता है, लेकिन जॉब सीकर्स को अंधेरे में रखता है। दूसरा कारण है इमेज मैनेजमेंट। बहुत सारे जॉब पोस्टिंग से ग्रोथ और सक्सेस की इमेज बनती है, जो इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स और एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट करती है। हालांकि ये जॉब मार्केट की मिसलीडिंग पिक्चर क्रिएट कर सकता है और जॉब सीकर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा सकता है। कुछ कंपनीज गोस्ट जॉब्स का यूज मार्केट इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए भी करती हैं, सैलरी एक्सपेक्टेशंस और स्किल सेट्स के बारे में इनसाइट्स गेन करने के लिए। गोस्ट जॉब्स का इंपैक्ट टाइम और एफर्ट वेस्ट होने से कहीं ज्यादा होता है। जॉब सीकर्स के लिए, खासकर जिनको फाइनेंशियल हार्डशिप हो रही है, गोस्ट जॉब्स इमोशनली डेवस्टेटिंग हो सकते हैं। वो अपना टाइम और एनर्जी रिज्यूम्स टेलर करने, कवर लेटर्स लिखने और इंटरव्यूज की तैयारी करने में लगाते हैं, और उन्हें मिलता है सिर्फ साइलेंस या वेग रिजेक्शंस। इससे सेल्फ डाउट, इनएडिक्वेसी और होपलेसनेस की भावनाएं आ सकती हैं। कंपनीज की तरफ से ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन की कमी इन फीलिंग्स को और भी बदतर बना देती है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी उतने ही सिग्निफिकेंट हैं। गोस्ट जॉब्स लेबर मार्केट डेटा को डिस्टॉर्ट करते हैं, जिससे इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप की एक्यूरेट पिक्चर पाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा गोस्ट जॉब्स जॉब मार्केट में एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को और बढ़ा सकते हैं। रीसेंट ग्रेजुएट्स, करियर चेंजर्स या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोग इन डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। सेक्शन 4, वार्निंग साइंस को पहचानें। हालांकि गोस्ट जॉब्स दिन ब दिन सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आपको लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज और डिसेप्टिव वंस में अंतर करने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे ऑब्वियस साइंस में से एक है वेग या जेनेरिक जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर पोस्टिंग में रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। एक और वार्निंग साइन है प्रोलॉन्ग्ड और अनरिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन प्रोसेस। ऐसी कंपनीज से सावधान रहें जो कॉन्स्टेंटली सेम पोजीशंस के लिए एडवर्टाइज कर रही हैं। सेक्शन 5, ज्यादा ट्रांसपेरेंट जॉब मार्केट क्रिएट करना। गोस्ट जॉब्स के इश्यू को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच की जरूरत है। जॉब सीकर्स को ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटरी बॉडीज का एक क्रूशियल रोल है एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल जॉब मार्केट क्रिएट करने में। एक सॉल्यूशन ये है कि ऐसे रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए जाएं जिनमें कंपनीज को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी हो कि पोजीशन करंटली ओपन है या फ्यूचर टैलेंट पूल का पार्ट है। जॉब बोर्ड्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जॉब पोस्टिंग्स को ज्यादा रिगोरसली वेट करें और सस्पिशियस लिस्टिंग्स को रिमूव करें। साथ मिलकर काम करके
जॉब सीकर्स, पॉलिसी मेकर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक इक्विटेबल और ट्रांसपेरेंट जॉब मार्केट क्रिएट कर सकते हैं।